हाँ, तुम धंधे घर और बाहर के, अरे सुन ले मेरी बात। तो कौन देवेगा मौसी है? तुम धंधे घर और बाहर के और लगी रहत दिन रैन, अरे गुरु भक्ति में चित नहीं, फिर तुम कैसे पांगी चैन। बचो बचो गुरु के, बचो बचो गुरु कहते हैं, और समझ गो निज नाम। अरे परमारथ तू भक्ति कर बेटा, नहीं जे तन नहीं आवे हो काम। इसलिए जिसने मनुष्य का जन्म लेकर के भगवान की भक्ति नहीं की और गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, उसका जीवन ख्वार है, जीना ही धिक्कार है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वहां देर नहीं होती, वो आएगा और ये भी पता नहीं पड़ेगा, सारे परिवार को छोड़ के एक दिन अकेला चला जाएगा। और जा रहे हैं सब, तो क्या करना है? गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया। तो भैया पूछ लियो वेद पुराण। जय हो, जय हो। तुम्हें भाई दिन दिन और रात चौगुन बढ़ावे और सबन नहीं बढ़ावे। हाँ हाँ ठीक है। अरे सदगुरु से समझना मेरी बात को, जिसने गुरु बना लिया है वो, और जिसने गुरु नहीं बनाया तो वो गुरु बना लेना। पर कटोरन में बजा रहे बालक। अरे सदगुरु से भक्त, सदगुरु से ही ये कौन है दे भैया ऐसे? सदगुरु से ही विनती हर कीजियो, नर जेही मती गमाना। सदगुरु से ही विनती कीजियो, नर जेही मती गमाना। सतगुरु से विनती कीजियो, नर देगी मति गमाना। नर देगी गमाना, तू नर देगी नहीं रे गमाना। भैया नर देगी मती गमाना। और सदगुरु से ही विनती कीजियो, नर देगी मती गमाना। हो और
और सतगुर से पूरे गुरु से विनती कीजियो नर देगी मति गमाना। हरे दर्शन भेटो हाथ ले लीजे, दर्शन भेटो हाथ ले लीजे, तन मन धन से सेवा कीजे, तन मन धन से सेवा कीजे। दिन दिन प्रेम सवाया सूझे, जिस दिन प्रेम सवाया तुझे, हो दिन दिन प्रेम सवाया सूझे, मैल करम के धोई ले फिर बक्तन ऐसा पाना। ओ सतगुर से ही विनती कीजियो नर देगी नहीं रे गमाना। क्या हो गया? नहीं गमाना। सुनो, जब भी आप गुरु के आश्रम पे जाएं, किसी का भी गुरु जैसा हो, वहां दर्शन भेंट हाथ ले लीजिए, या तो 2 फूल ले जाइए और गुरु के कदमों में चढ़ाइए। खाली हाथ गुरु के दरबार में किसी को नहीं जाना चाहिए। दर्शन भेंट हाथ ले लीजिए, तन मन धन से सेवा कीजिए, और दिन दिन प्रेम सवाया सूझे, फिर मैल कर्म के धोए ले भैया, फिर बक्तन ऐसा पाना। और सतगुरु से ही विनती कीजियो जा नर देही को मति गमाना। हो सतगुरु से विनती कीजियो नर देही नहीं गमाना। जब इतना काम करोगे तो फिर गुरु का क्या फर्ज बनता है। हो जब सतगुरु को दया जो आवे, जब सतगुरु को दया जो आवे, तुम्हें भक्ति की राह बतावे, तुम्हें भक्ति की राह बतावे, फिर कुछ दिन तक उसे कमावे। कुछ दिन तक उसे कमावे, फिर कुछ दिन तक उसे कमावे, तेरे घट भीतर प्राप्त होए सोने सब दई उठे मस्ताना। ओ सतगुरु से ये विनती कीजियो नर देही नहीं गमाना। हो सतगुरु से साहेब से मुरसद से विनती कीजियो नर देगी मति गमाना। देखिए, चाहे अपने माता पिता की पूजा कीजिए, चाहे ससुर की पूजा कीजिए, चाहे सास की कीजिए, वो बहू को अपना दाब, अपना गुण तभी बताएगी जब सास का मन जीत लेगी तब।
और बाप अपने गुणों को जब बताएगा, जब बेटा बाप के मन को जीत लेगा तब। और गुरु अपना सार शब्द जब बतलाएगा, जब तन मन धन से गुरु की सेवा करोगे तब। फिर क्या कहा, जब सदगुरु को दया जो आवे और तुम्हें फिर भक्ति की राह बतावे, फिर कुछ दिन तक उसे कमावे, तेरे घट भीतर प्रकाश होए, सुन शब्द उठे मस्ताना। और सदगुरु से ही विनती कीजिए, इस नरदेही को मती गमाना। तब इतना प्रकाश आपके अंदर हो जाएगा और भक्ति आप प्राप्त कर लेंगे, चमत्कार आपके अंदर होने लगेंगे। तो फिर क्या शिष्य खुश होकर के कहता अपने गुरु के लिए, नमस्कार है ऐसे संत को, नमस्कार है ऐसे संत को, ओ नमस्कार है ऐसे संत को, ओ नमस्कार है ऐसे संत को, जिन दर्शाया गुप्त पंथ को, जिन दर्शाया गुप्त पंथ को, और सुरती ब्याई सच्चे कंठ को, सुरती ब्याई सच्चे कंठ को, और सुरती ब्याई सच्चे कंठ को, जम का नगर छुड़ाई के तुम्हें अमर लोक पहुंचाना। सतगुरु से ही विनती कीजियो, नर देही नहीं गमाना। गुरु से विनती कीजियो, नर देही मति न माना। नर देही मति गमाना। अरे भैया नर देही मति गमाना। तो क्या कहता है वो खुश होकर के, जब उसको सब गुण संपन्न बना देता है, सर्वगुण संपन्न। ऐसे ही सास बाप अपने पुत्र को पैरों पे खड़ा कर देता है अपना गुण दे करके, और सास अपनी बहू को सर्व गुण संपन्न बना देती है। वो अपने लक्षण सिखाती है बहू को, जो नहीं जानती है वो, तो सबका ही बेड़ा पार होता है। तब कहते हैं नमस्कार है ऐसे संत को, जिन दर्शाया गुप्त पंथ को। ये हमारी सुरती व्याधि सच्चे कंठ को, यम का नगर छुड़ा के तुम्हें अमर लोक पहुंचाना। और सदगुरु से ही विनती कीजियो, नर देही नहीं कमाना। फिर क्या कहा, अरे अधर अटरिया पिया है तेरी, अधर अटरिया पिया है तेरी, यहाँ पर लगन लगी है मेरी, यहाँ पर लगन लगी है मेरी, अधर अटरिया पिया है तेरी, यहाँ पर लगन लगी है मेरी। और स्वरूपानंद ने खींच ली डोरी, स्वरूपानंद ने खींच ली डोरी, स्वरूपानंद खींच ली डोरी, फिर ब्रह्मानंद निज धाम से जग लौट फेर नहीं आना। सतगुरु से ही विनती कीजियो, नर देही नहीं कमाना।
वो अधर अटरिया क्या है? अधर अटरिया पिया है तेरी। हम जब आसन लगा के बैठते हैं और जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा जब शरीर सुन्न पड़ जाता है, शरीर की कोई होश नहीं रहता हमको, तो वो हम जमीन से ऐसे लगते हैं जैसे अधर है, जैसे माकड़ी अपने जार में नहीं लटकी रहती है। अधर अटरिया पिया है तेरी, और यहाँ पर लगन लगी है मेरी, स्वरूपानंद खींच ले डोरी, यम का नगर छुड़ाए के फिर तुम्हें अमर लोक पहुंचाना, और सदगुरु से ही विनती कीजियो नर देही नहीं गमाना। तो सदगुरु अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, शिष्य माने या न माने, हो जाए पूत कपूत, पर माँ बाप दूजी नहीं करते। अगर किसी का शिष्य भी बिगड़ेल होता है तो वो गुरु जब तक शिष्य का पीछा नहीं छोड़ता, जब तक उसको भव से पार नहीं करा देता, पर लगा रहे किनारे से, लगा रहे किनारे से, फिर कभी तो लहर आएगी। तो एक और सुनिए, सुना फिर मेरा नंबर जले के आगे तो आ रहा ना। प्रेम प्रीत के पाले पढ़कर, प्रेम प्रीत के पाले पढ़कर, और भैया गुरु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मानन टलते देखा। तो गुरु ने कितना बड़ा वादा किया, मेरा मान टले तो टल जाए, पर मेरे भक्त की आन बान शान नहीं जाने पाए। वो गुरु निभाता है। कभी दुखी दिल से परमात्मा की याद कर लेना, आपका काम बनाएगा, और नहीं किया तो वो नहीं बनाएगा। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। अब यहाँ दो बात ठहरती है। हम कभी भी किसी से कहते हैं कि भजन किया करो, बहुत लोग कहते हैं कि हम तुम जैसे ही बाबा जी बन जाए, तो कहते हैं बाबा जी तो दुनिया बन जाती है, राजा बन के दिखाई दे। पर ध्यान रख लेना, योगी मुख्यमंत्री बना है, योगी केवल महाराज है, महात्मा है, और महाराज तो दुनिया बन जाती है, पर महात्मा बनना बड़ा कठिन है। यानी जितनी भी भक्ति की और राजनीति की तो सब बेकार गया। राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। यानी जनता, अगर एक भी जीव दुखी हो गया और उसने अपनी आत्मा से उसको संकल्प कर लिया कि तू नरक में जाएगा, तो वो नरक में जाएगा, क्योंकि कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, परमात्मा किसी को नहीं बख्शता। और ये छल फरेब ज्यादा दिन किसी का भी नहीं चलता, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जनता का आदमी हो, चाहे कोई भी हो।
राजा बनना आसान है पर एक संत बनना बड़ा कठिन है। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में और तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर और तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजते हैं गुरु आप बचाते हैं। उन्हें भूल नहीं जाना, उन्हें भूल नहीं जाना। तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना वो गुरु याद किया करना। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। आसान किया करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम किया करना। देखिए, आप गृहस्थ में हो बहुत अच्छे हो, पर आपत्तियां तो गृहस्थ में ही उतनी आती है जितने भक्ति करने में आती है। धारा तो दोनों बड़ी गृही और बैराग, गृहस्थ में भी कम नहीं आती। जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो गृहस्थ ऐमाल नहीं करे, गलत रास्ते पे नहीं चले, वो कभी अपनी पटरी से नीचे नहीं उतर सकता। और जो अपने रास्ते पे सही चलता है, सही गुण सही सद्गुण पैदा करता है अपने अंदर, जो गुणवान होते हैं उन पे कभी किसी की कमी नहीं आती। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जब भक्ति करते हैं तो दुनिया कहती है अरे राजा बन जाए जब जाने, ओ बाबा जी तो दुनिया बन जाती है। फिर कहते अरे 16 मुंह से खाए भलैया जबू जा रही है, जाने क्या क्या ताने देते हैं एक महात्मा बनने पे। और जो बुरा कर्म करते, किडनैपिंग करते, दुनियादारी की लूटपाट करते, उनको इतना कोई ताना नहीं देता। तो ये जीवन एक समुद्र है, उसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं दुनिया की। वो कही मीरा ने, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई के हल्को कोई के भारो, मैंने तो लियो दिल के तराजू में तोल। और सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विद होय, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। वो कैसे लीना? सूली क्या है? दुनिया के ताहने। अरे ये साधुओं के संग घूमती है, ये ऐसी हो गई, वे वैसी हो गई, दुनिया की ताहने मार डालते। वो सूली है, वहां तक जाने नहीं देते। कच्चा भक्त संत का होता है, वो वापस ही लौट आता है, पर अपनी पूरी भक्ति नहीं कर पाता। जो सच्चा संत का लाल होता है वो ही भक्ति करता है। इसलिए जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं,
पर गुरु का साथ नहीं छोड़े, गुरु का नाम नहीं छोड़े। जो गुरु को भजते हैं गुरु आप बचाते हैं, परंतु क्या उन्हें भूल नहीं जाना। तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना तो गुरु नाम लिया करना। तो कोई वाली बात, बहुत लोग कहते हैं साहब हमें समय नहीं मिलता भजन करने को। रात तो तुम्हारी है, दिन ही तो बच्चों का है, दिन ही तो पति का है। रात में 1 घंटा, आध घंटा, 10 मिनट शुरू करिए, तो आप 1 घंटा 2 घंटा उसकी हाजिरी बजाइए जो गुरु ने बताया है, तो आपके लोग परलोक दोनों सुधर जाएंगे, नहीं तो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। हाँ जी। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। हो क्या भूल गया बंदे, ये तो देश बिगाना है। क्या भूल गया बंदे, ये देश बिगाना है। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें लौट के जाना है। माया में मत पड़ना, माया में मत पड़ना। हर बार बचा करना, जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। वो कहा है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आती है न घोड़ा है वहां तो पैदल ही जाना है। कहा है क्या भूल गए बंदे, ये देश बेगाना है, यहाँ से जाना पड़ेगा एक दिन। क्या भूल गए बंदे, ये देश बेगाना है। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें लौट के वहीं पे जाना है। पर माया में मत पड़ना। हम बार बार कसम खाते हैं, बार बार उसी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। जन्मते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। माया में पड़ोगे तो बार बार जीना और मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। हो क्या सोच रहा बंदे, गुरु तुमसे दूर नहीं। क्या सोच रहा बंदे, गुरु तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, ये गुरु को मंजूर नहीं। गुरुदेव पे आता है, भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय जय। बोल साचे दरबार की जय। और बोलो जे लाला सत्संग करारे का इलहू की जय। जो सबन